कार्तिक के महीना धान के बाली ले होगे पियर पियर खेती खार पशुधन ला संक्रामक रोग ले बचाए बर टीकाकरण अपनाव जेकर ले होही पशु ला रोग के उपचार और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले जय जोहार। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाल ले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के आगाज करत हवन। तो किसान और किसान वाणी सुनैया संगवारी हो ठंड के मौसम चलत हवे और ऐसने मौसम में पशुधन मन ला कैसे रख रखाव करना है और का होथे संगवारी हो धान के खेती के अलावा पशुपालन व्यवसाय ला अपनाना है। अतिरिक्त लाभ कमाए खातिर बर पशुपालन ला अपनाना पड़थे और ए मौसम में उनके के देखभाल कैसे करना है और जाड़ में पशु के आहार प्रबंधन कैसे रखना है, पशु ला संक्रामक रोग ले किसे बचा सकत हन और रोग के लक्षण रोकथाम के उपाय ले संबंधित जोन भी समस्या और जिज्ञासा हुई ओकर समाधान करे खातिर बर ये पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें डॉक्टर CPS सोलंकी विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ को तिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के स्वागत करो डॉक्टर सोलंकी सर आकाशवाणी स्टूडियो में आपन के स्वागत है अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर CPS सोलंकी कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ से पशुपालन विशेषज्ञ आप सबका स्वागत करता हूं। किसान संगवारी हो आपन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू हो गए हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के और आज के विषय हवे ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल आहार प्रबंधन तथा संक्रामक रोगों से बचाव व रोकथाम के उपाय। तो सोलंकी सर जैसे अभी ठंड के शुरुआत होत हवे तो ऐसने समय में हमार जो किसान भाई मन हैं ये संगवारी मन ला आपन का समसामयिक सलाह देना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद क्योंकि इस महत्वपूर्ण समय में आपने इतना महत्वपूर्ण विषय लिया है क्योंकि अभी का जो समय है ठंड का समय ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मौसम में कई तरह के बदलाव होते हैं। पशुओं के शरीर में बदलाव होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो इन सब को देखते हुए हमें इस मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेलो हाँ तो कुछ व्यवधान खातिर बर हमार संपर्क नहीं हो पाते संगवारी ठिले। तो सर जैसे जी मैं जैसे बता रहा था कि ये जो सर्दियों का मौसम है हाँ इस मौसम में क्या होता है कि वातावरण का तापमान एकदम से गिरता है ना। और गिरने के साथ क्या होता है कि शरीर का जो तापमान होता है जैसे हम गाय के तापमान की बात करेंगे तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, भैंस का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो ये जो उनका तापमान होता है इनका तापमान और वातावरण के तापमान में जो अंतर होता है अच्छा हाँ ये जानवरों के स्वास्थ्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देता है। अगर हम इनकी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो इनके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, आगे जाके इनके जो बच्चे होते हैं उन पे फर्क पड़ता है। तो इनमें हमें कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। आहार में बदलाव करना पड़ेगा, हमें आवास में बदलाव करना पड़ेगा और जो वातावरण आसपास है और जो हमारे डेयरी का जो रूटीन का जो काम है उनमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे परिवर्तन में जाएंगे तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम अभी आहार दे रहे हैं तो ठंड जैसे बढ़ता है उसमें पशु क्या खाना कम कर देता है। ठीक है, तो हमें ऐसा आहार देने की जरूरत है जिसमें कम खाने में भी उसको ज्यादा उसका शरीर की एनर्जी मिले, आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट या जो पोषक तत्व होते हैं उसको बराबर मिले। तो हमें आहार में बदलाव करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी ये मौसम में सबसे अच्छा जो आहार होता है हरे चारा देखेंगे तो इनमें बरसिम बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, तो हमें बरसिम लगाना चाहिए। सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसे होता है जिसमें हम लोग बरसिम की बुआई कर सकते हैं। तो ये बरसिम पहली कट आने में इसको टाइम लगता है। पहली कट जब आता है उसके करीब 40 या 45 दिन लगते हैं। उसके बाद कटिंग के बाद बहुत जल्दी इसकी बढ़ोतरी होती है। जी हेलो
हाँ प्रधान भैया मुरमया भरे राम राम। राम राम जी राम राम। और संगवारी का हाल चाल हवे? आप मन के नाम बताई हो। हाँ सब बने बने हवन भैया। मैं नवागढ़ कटई जिला में तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। हाँ तो वर्मा जी का हाल चाल हवे आप मन कोती? और सब बढ़िया भैया। तिहार बार तो मना डरे ने थे। हाँ हाँ हाँ। और अब है भैया अब धान कटाई के बेरा आ गए तो धान कटाई के तैयारी करत हवा। और संग में भैया मैं देसी बकरी रखे हवा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और करीब 15-20 दिन के बच्चा जन्मे हवा। हाँ 3-4 ठुमन और कुछ तो बकरी गाभिन हवा अभी की स्थिति में भैया। हाँ हाँ हाँ। तो आज डॉक्टर भैया मेरे मैं यही खातिर फोन लगाए हवा कि बकरी मन के ठंड से बचाव कैसे करीन बच्चा मन के। और गाभिन जो बकरी हवा ओकर लिए खान पान और ओकर उचित देखभाल और टीका के बारे में रोग ले बचाव के खातिर का उपाय करी नहीं जब बात पूछे हुआ डॉक्टर भैया ने फोन लगाए हवा भैया। हाँ तो वर्मा जी हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमें सोलंकी सर। तो सर ये मन जी बकरी पालन करीन हमें। नारायण जी बोल रहे हैं। हाँ भैया राम 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 साहब। देखिए जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बकरियां जो हमारी होती है और उनके जो बच्चे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ये अभी बदलते मौसम में जो प्रतिकूल तापमान होता है उसमें हमें इनकी उस प्रतिकूल तापमान से बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। तो और खासकर बच्चे के आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इसके पीछे कारण यही है कि इसमें तापमान का जो असर होता है वो बहुत सीधे उनके प्रभाव पड़ता है। और अगर हम अच्छे से इनको मतलब ठंडी हवा से नहीं बचाएंगे तो उनमें निमोनिया जैसे लक्षण आ जाते हैं। निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है और जो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। तो हमें क्या है कि कोई बीमारी आने से पहले ही उनका बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक। तो क्या है सबसे पहले तो जैसे हमारी बकरी ने बच्चा दिया तो बच्चे को पहले क्या है जैसे आसपास का तापमान बहुत ठंडा होता है और बच्चा होता है उसके शरीर के ऊपर अंदर का जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है वो लगा होता है। ठीक है। तो उस पदार्थ को तुरंत साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक। उसके लिए एक साफ कपड़ा ले सकते हैं आप। साफ कपड़े से उसको साफ करिए या फिर आपके यहाँ पैरा होगा तो पैरा से उसकी अच्छे से सफाई कर दें। क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वो जो उसके ऊपर जो पदार्थ चिपका होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है और उसका बहुत जल्दी असर करता है शरीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में जो बच्चा होता है वहाँ का तापमान अलग होता है और जब बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है तो वहाँ का तापमान में एकदम से गिरावट जो बाहर का तापमान है इसमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है। तो वो एक तरह का उसको शॉक लगता है तो वो बहुत विपरीत असर डालता है। तो हमें सबसे पहले तो उस तापमान में उस बच्चे को साफ करके अच्छे से उसको किसी बोरे से या अच्छे कपड़े से उसको ढकना है। ठीक। और दूसरा क्या है कि तुरंत जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको हमें 10 से 15 मिनट के अंदर माँ का दूध पिलाने की कोशिश करना है। ठीक है। माँ का दूध क्या है एक तरह का जो खीस जो होता है उसमें कई तरह की एंटीबायोटिक होती है बॉडीज होती है जो बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। तो वो जो पहला दूध होता है कई किसान भाई हमारे क्या है पहला दूध पिलाते नहीं है बच्चे को। वो गलत है, गलत परंपरा है। उसको हमें बदलने की आवश्यकता है क्योंकि उसमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है जो एक तरह का एंटीबॉडीज का काम करता है बच्चों के लिए। तो वो पिलाना जरूरी है। ठीक है। तो कितना पिलाना है वो भी ध्यान रखना है कि हमें जो बच्चे का जो वजन होता है उसका वजन का 10वां हिस्सा जैसे मान लीजिए कि अगर 2 किलो का बच्चा है या 3 किलो का बच्चा है तो उसका 10वां मतलब कि 3 किलो में 300 ग्राम। अच्छा। ठीक है। इतना ही दूध पिलाना है एक दिन में। और जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हमको उसको पिलाना है। उसको अलग अलग 3-4 बार में उसको पिलाना है। ठीक है। ये करना जरूरी है। और दूसरा बकरी का अगर थन में बहुत ज्यादा दूध है तो उसको निकालना जरूरी है क्योंकि उसमें भी अगर बहुत ज्यादा दूध भरा रहेगा तो थनैला जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक। तो वो एक करना है। दूसरा पानी का देखिए पानी का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। क्या है कि ठंड के मौसम में पानी ठंडा होता है तो ठंडा पानी जब शरीर में जाता है तो वो शरीर की ऊर्जा ले लेता है और पशु को ठंड लगती है और उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पानी हमेशा जो पिलाना है हमको जो बाहर का तापमान है उसी तापमान का पिलाना है। और ऐसे पानी के लिए आपको ताजा पानी पिलाना है। जैसे अगर कहीं आसपास बोरवेल है या हैंडपंप है तो उसका पानी पिलाना है आपको। अच्छा। हाँ कि एकदम ठंडा पानी नहीं पिलाना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पिलाना है हमको। तो एकदम नॉर्मल तापमान जैसे हम अगर इसमें उंगली डुबोएंगे तो हमको गर्म नहीं लगना चाहिए, ठंडा भी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह का पानी पिलाना है। ठीक है। ये 2 बातें हो गई। दूसरा आहार का जरूर ध्यान रखिए। जैसे अभी अगर आपकी कुछ बकरियां गाभिन होगी
हाँ है ना। हाँ। तो अब ध्यान रखिए कि आखिरी के जो 10 से 15 दिन होते हैं ना, उसमें आप उनको जरूर 100 ग्राम दाना खिलाएं। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा कोई विशेष दाना नहीं है, आपके घर में जो दाना उपलब्ध हो वो भी खिला सकते हैं, ठीक हाँ जी, है। तो हाँ। उससे क्या होता है कि जो बकरी के शरीर के विकास के साथ साथ उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है हाँ। उसका भी अच्छा विकास होता हाँ। है ना। और अगर बच्चा स्वस्थ होगा और माँ स्वस्थ होगी तो उस बच्चे के पैदा होने के बाद जीने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा। और अभी का जैसे आप देख रहे हैं ठंड का मौसम है तो बहुत प्रतिकूल मौसम होता है, तो इसमें तो बच्चे को स्ट्रांग होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम यही सलाह देते हैं सबको कि जो बकरी होती है आखिरी के 10 से 15 दिन जो होते हैं उसमें आप दाना जरूर खिलाएं बकरी को, ताकि बकरी के अंदर भी ऊर्जा रहे और बच्चे भी मजबूत रहे। हाँ भैया, ठीक है जी। और जैसे भैया का है ये मतलब बच्चा ला हो या जैसे गाभिन बकरी है जी। तो कौन कौन से ऐसे बीमारी के लक्षण और कुछ अच्छा। बीमारी हो सकते हैं, तो एक बचाव जी। खातिर भी थोड़ा सा हम ध्यान कैसे देना चाहिए? देखिए अपने है ना सबसे ज्यादा जो अभी इस मौसम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बकरियों में ना जो PPR एक बीमारी होती है अच्छा। जो वायरस से होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मुंह के आसपास ना दाने हो जाते हैं, ठीक है, और नाक से पानी बहने लगता है। हाँ, और ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें पशु तुरंत मर जाता है। अच्छा। है ना। और एक को हुआ ना तो एक के साथ साथ आप देखेंगे किसी बाड़े में अगर 30-40 बकरियां हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर 10-20 बकरियां ऐसे मर जाती है। तो देखिए बीमारी आए उससे अच्छा है कि हम पहले से उसकी रोकथाम कर ले, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पशुपालन विभाग ना समय समय पे टीकाकरण अभियान चलाता है जो कि PPR टीकाकरण के नाम से चलता है। तो अपनी बकरियों को जब भी मतलब टीकाकरण का कार्यक्रम होता है तो आप जरूर अपनी बकरियों को टीकाकरण कराएं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार पशु बीमार हो गया तो या तो मतलब उसको इलाज के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा ही बीमार हो गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इससे अच्छा है कि हमें फ्री में टीकाकरण हो सकता है, सरकार की इतनी अच्छी योजना है तो हमें उसका जरूर लाभ लेना चाहिए। तो टीकाकरण जरूर कराएं, PPR खासकर PPR का, ठीक है। तो अपने नजदीक में जो भी पशु चिकित्सक हो जो भी आपके यहाँ सेवा देता है उन्हें जरूर बोले कि हमारी बकरियों को PPR का टीकाकरण जरूर करें। जी भैया, ठीक है जी। ठीक सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन हमार बहुत सुघर जानकारी लेके आ जाए हो। जी धन्यवाद। संग हमार प्रधान भैया ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, राम राम जिन हमला जोड़ के जम्मो जानकारी के हमला देश आवर भैया, है ना। और एकरे संगे संग नारायण प्रसाद वर्मा जी आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन के माध्यम ले हमर जो आउ किसान संगवारी मन है जो मन बकरी पालन करीन हवे ओहू मन ला आप मन के माध्यम ले जानकारी प्राप्त होही। अतकी सुघर आप मन प्रश्न पूछो और अतकी अच्छा हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम भैया। हाँ तो सोलंकी सर, जैसे कि हम चर्चा करते रहे फिर संगवारी की फोन है। हेलो हेलो, जय सिया राम गा सुशील भैया। जय सिया राम, जय सिया राम। अब भैया आप मन के नाम बताई है। हाँ, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन बोलत हो भैया। हाँ तो सेन भैया का हाल चाल हवे आप मन को ती? अब हमारे दहार पे तिहार वाला धमाध हम माने हैं। हाँ 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 हाँ, एकदम जोरदार गौरी गौरा ठंडा हुई से हमारे दहार लक्ष्मी पूजा तक बढ़िया ढंग से हुई से। अच्छा। और संग में गोवर्धन पूजा बस तिहार के आनंद ले हमन भी। संगे संग तिहार के आनंद भी लेत हो और पशुपालन वगैरह करे हो आप मन? बिल्कुल बिल्कुल हमें भैया। कहा है हम ओकरे बारे में आपला डॉक्टर साहब से जानकारी चाहबो कि ठंड के मौसम में कौन ढंग से पशुपालन के देखभाल करना चाहिए, कैसे ढंग से रखना चाहिए, एक बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम चाहिए भैया। हाँ हाँ पवन भैया, आप मन हमारे बीच में आज स्टूडियो में आमंत्रित हमें डॉक्टर सोलंकी सर। तो सोलंकी सर एवं पशुओं की देखभाल कैसे करना है विषय में जानकारी चाहिए। सबसे पहले पवन जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हमें अभी इस मौसम में क्या है। देखिए पशु तो हमें साल भर रहता है, हर मौसम में हमें पशु को रखना होता है जी। तो हर मौसम में पशु की कुछ विशेष देखभाल करनी पड़ती है ताकि उस मौसम का विपरीत प्रभाव पशु के ऊपर नहीं पड़े जी सर जी। तो जैसे हमारी गाय वगैरह है तो सबसे पहले देखिए हमें 3 तरह के बदलाव करने की जरूरत है। एक तो पशु के आहार में बदलाव करने की जरूरत है, ठीक। दूसरा उसके आवास में बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। और तीसरा हमें उसके आसपास के जो भी गतिविधियां होती है उनमें बदलाव करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जैसे आहार हम लोग क्या है कि अभी जैसे हम देखते हैं आसपास बहुत हरा चारा उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम गया है तो हरा चारा उपलब्ध है। कई किसान भाई हमारे अभी हरा चारा के रूप में बरसिम भी लगाते हैं, नेपियर लगाते हैं,
है ना। तो एक ध्यान हरे चारे के लिए रखना है कि हमें पशु को हरा चारा खिलाते रहना है। जी सर जी। पर हरे एक चीज और है कि हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी देना बहुत जरूरी है। क्या है कि हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और जो उसके हरे चारे के माध्यम से जो पानी जाता है शरीर के अंदर जी जी। वो उसका तापमान कम होता है ना। तो इसलिए हमें उसके साथ सूखा चारा भी मिलाना चाहिए ताकि तापमान नियमित बना रहे। और जो इनका अनुपात होता है तो 60-40 या 70-30 के अनुपात में मान लीजिए 60% आप हरा चारा और 40% सूखा चारा, या फिर 70% हरा चारा और 30% सूखा चारा मिला के खिलाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा हमें देखिए एक आजकल ना टोटल मिक्स राशन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सब तरह का आहार को मिला लेते हैं। जैसे हरा चारा भी अपने कुट्टी करके मिला लिया, सूखा चारा मिला लिया, उसमें जो दाना देना है वो भी हमने मिला लिया, और दूसरे जैसे मिनरल मिक्सचर हुआ, ठीक है। और नमक, हाँ नमक के बारे में ये बताना चाहूँगा इस मौसम में वैसे तो नमक हमेशा ही देना है हमको, पर इस मौसम में नमक का जरूर ध्यान रखें। जो भी हम आहार दे रहे हैं उसका 1% नमक होना जरूरी है। ठीक है। नमक में क्या है कि उसमें जो शरीर की गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। और गुड़ का जरूर प्रयोग करें इस मौसम में। सर्दियों में गुड़ से बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। और आहार में आप सरसों तेल भी अभी ऐड कर सकते हैं। जी सर। हाँ, तो सरसों तेल भी दें, उससे क्या है कि ठंड के मौसम में गर्मी मिलती है शरीर को। तो ये आहार में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक। सरसों तेल बोले ना सर आप? जी जी, सरसों तेल। तो क्या तेल? सरसों। हाँ, तो सर इसको कैसे मिलाना है, किसमें मिलाना है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, सरसों तेल को क्या है कि हम जनरली आधा किलो या 1 किलो के आसपास प्रतिदिन नहीं देना है, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन दे सकते हैं उसको। और उसको क्या है हमने आहार में मिलाना है। जैसे आप कोई बाटा बना रहे हैं, ठीक है, दाना दे रहे हैं, तो दाने में उसको मिला के हम लोग दे सकते हैं उसको। गुड़, जैसे गुड़ मिला दिया, गुड़ और सरसों तेल और दूसरा दाना है, सब मिला के मिक्स करके हमने पशु को खिलाना है। तो ये जरूरी है। गुड़ का मैंने जैसे बोला, गुड़ आप जरूर देना चाहिए। गुड़ को भी क्या है कि मिक्स करके देना है। वैसे तो गुड़ तो ऐसे ही खा लेता है जानवर, आप खुले से खिलाओगे वो भी खा लेता है, पर मिक्स करके देने से क्या होता है कि दूसरा चारा जिसको पशु पसंद नहीं करता है और जो उसके लिए जरूरी होता है वो भी मिक्स करने से खा लेता है। तो इसलिए हमें कभी भी आहार ना मिक्स करके देना चाहिए ताकि वो सब तरह के आहार को एक साथ ग्रहण करे, किसी को छोड़े नहीं वो। ठीक है। तो एक तो ये आहार में बदलाव हो गया। दूसरा देखिए, आवास में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है। आवास में मतलब कि जैसे ठंड के समय में सुबह और शाम को पशु को, जो जहाँ भी हम लोग पशु को बांधते हैं उसको बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि सुबह और शाम के समय तापमान कम होता है। तो उस समय हमें पशु को बाहर रखना है। जब धूप तेज हो उसी समय पशु को बाहर निकालना है। ठीक। और दूसरा जैसे खिड़की होगी, तो खिड़कियों के ऊपर आपने जो जूट का बोरा होता है वो बांध देना है। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह उसको पैक नहीं करना है। ठीक, ऊपर की तरफ खोल के रखना है ताकि स्वच्छ हवा आती रहे। और क्या जो पशुशाला में अमोनिया और कई तरह की गैसें बनती है वो हवा के माध्यम से बाहर भी जाना जरूरी है। इसलिए अगर हमको खिड़कियों को बंद करना है जूट बोरे से तो ऊपर की तरफ जरूर खोल के रखें। तीसरा, पशु जहाँ बैठता है वहाँ नमी न रहने दे, क्योंकि नमी के कारण फर्श ठंडा रहता है और वो ठंडे रहने के कारण पशु के शरीर का तापमान एकदम से कम होता है। ठीक। तो ये आवास में बदलाव करने की जरूरत है। और जैसे मैंने बताया, पशु को सिर्फ इस समय बाहर निकाले जब धूप ज्यादा हो, और पानी पिलाने का जो पानी होता है वो ज्यादा ठंडा ना हो न ज्यादा गर्म हो। गर्म तो होगा नहीं उस समय, पर ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ताजा पानी पिलाएं तो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है। तो आसपास जो ताजा पानी जहाँ भी उपलब्ध हो, जैसे बोरवेल हुआ है ना, हैंडपंप हुआ, तो वहां से पिलाएं। अगर नहीं है बहुत ज्यादा ठंडा पानी तो उसको कुनकुना गर्म करें तभी पशु को पिलाएं। तो और एक सवाल और करना चाहूंगा सर आपसे जी, कि ठंड के मौसम में सर मच्छरों से बचाने के लिए कोई साधन या कोई उपाय? देखिए, मच्छरों से बचाने के लिए तो अपन जो नीम की पत्ती होती है ना, और अपना गोबर का उपला जो कंडा बोलते हैं जिसको, उसके साथ में अपने घमेला में जो लोहे का हो वहाँ पे लगा के पशुशाला में उसको जलाते रहे, तो उसके धुएं की वजह से अपना ये भाग जाते हैं मच्छर। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो मक्खियों की जो तकलीफ होती है ना, तो आपका जो प्लास्टिक की थैली होती है ना, उसमें पानी भरें और अपनी पशुशाला में जगह जगह उसको बांध दें। हाँ, जैसे मान लीजिए 3 किलो की थैली है या 2 किलो की, उसमें 1 किलो या 1 लीटर पानी भर के उसको जगह जगह बांध दे। तो उससे भी क्या होता है कि मक्खियाँ, आपके जो पशुशाला होता है उसमें मक्खियाँ नहीं आती है। ऐसा देखा गया है, कई तरह के प्रयोग करके देखा है हमने भी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया है इस तरह का।
तो इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है कि मक्खियाँ क्या होती है, जैसे उसमें अपनी परछाई दिखती है तो वो मक्खी को उससे ज्यादा बड़ी मक्खी दिखती है, उसका डर से वो भाग जाती है। तो इसमें देखिए किसी तरह का कोई अपने रासायनिक पदार्थ भी उपयोग नहीं किया है ना, और तो किसी तरह का कोई पशु को नुकसान भी नहीं होता इस चीज से। तो ये जरूर छोटे छोटे उपाय है जिसको हमको करते रहना चाहिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया हमें, और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और पवन भैया, हाँ भैया, आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद, काबर की आप मन के माध्यम से हमर जो अउ किसान मन हैं जोन मन की पशुपालन करीन हमें और जोन मन फोन के माध्यम ले संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप मन के माध्यम ले ओमन ला भी जानकारी मिल जाही। और आप मन सुशील भैया अति बढ़िया माने प्रश्न करो, आप मन के माध्यम ले दूसर संगवारी मन ला जानकारी मिलिस, एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो सुशील भैया संग आकाशवाणी रायगढ़ परिवार ला। और मोर प्रयास यही रहते भैया कि मोर जानकारी से कम जनता ला कम से कम जानकारी मिलत रहे, ओकर उपयोग करे, ये मोर प्रयास रहते भैया। पवन भैया बहुत अच्छा आप मन के प्रयास हवे, एक बार पुनः आप मन ला आकाशवाणी परिवार को लिए धन्यवाद देत हन। धन्यवाद भैया, जय जोहार। सोलंकी सर, जैसे हमन चर्चा करत रहें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ प्रधान साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, मैं जितेंद्र दास बोल रहा हूँ सर। जितेंद्र दास जी, कहाँ ले बोलत हो? गणेश धाम परसुली सर। हाँ मितान, आप मनंग का हाल चाल हो अभी? अभी एक अच्छा सा त्योहार मनाए सर, कल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए सर। हाँ 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 जी सर। और पशुपालन में आज विषय हवे कह ठंड में पशुओं की देखभाल, आहार प्रबंधन तथा संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय। तो ये विषय में आप मन का जानकारी हासिल करना चाहिए? सर अभी ठंड में इतना मच्छर हो गया सर, कोठा में घर में भी, और पशु मन के कोठा में बहुत सारा हो गया सर। एकर बचाव कैसे करना है सर, थोड़ा बता देती। हाँ हाँ हाँ, तो हमार आमंत्रित हमें स्टूडियो में सोलंकी साहब, डॉक्टर सोलंकी साहब। तो सोलंकी सर, ये मन बहुत ज्यादा मच्छर है कोठा में बोल रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है सुशील जी। हाँ। क्या है कि ये समस्या सब जगह है। हाँ। है ना, जहाँ देखो वहाँ मच्छरों की समस्या होती है। अरे देखिए इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये कि अभी गया है बारिश का मौसम, है ना, बरसात के मौसम में जी जगह जगह बरसात का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है, मच्छर पनपते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, मच्छर धीरे धीरे सब जगह फैल जाते हैं। तो हमारे जो बाड़ा होता है यहाँ पे पशुशाला, वहाँ पे जो साफ सफाई का अगर थोड़ा सा भी हमारी कमी हो गई या पानी वहाँ पे रह गया, तो वहाँ पे मच्छर पनपना चालू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो पशुशाला है वहाँ पे पानी जमा न होने पाए आसपास। ठीक है, और दूसरा देखिए मच्छर के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपका जो नीम की पत्ती होती है उसका धुआं, आपका जो नीम पत्ती है उसको कंडे के साथ जलाएं और वहाँ पे धुआं फैलने दें उसको। तो उस धुएं की वजह से भी कई मच्छर भाग जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो दूसरे छोटी छोटी मक्खियाँ वगैरह होता है, मच्छर होता है, ये भी उससे भाग जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अपन जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है जैसे कॉइल वगैरह भी जला सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती अगर आप पशुशाला में। जी, तो अगर हम नीम की पत्ती भी जलाएंगे तो उससे हमने देखा है कई तरह का अच्छा उसका प्रभाव होता है और पशु के स्वास्थ्य पे भी विपरीत प्रभाव नहीं डालता। जबकि हम कॉइल वगैरह जो होती है वो तो मना ही करते हैं कि देखिए वो क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालना बहुत जरूरी है। ठीक जी साहब जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। आप हैं अतक सुघर आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर बर आप मन प्रधान सर छोटा सा विचार रखो का सर। हाँ बोलो ना। हमारे गांव गणेश धाम परसुली सर, और पोस्ट का खेरता बाजार है सर। हाँ हाँ हाँ, वहाँ हमारे यहाँ मवेशी बाजार लगता है सर। हाँ, गाय बैल भैंस सब सर। और किसान भाई को जानकारी देता हूँ, कहीं बैल के खरीदी करना है या बेचना है, यहाँ अच्छा मवेशी बाजार होता है सर, खेरता बाजार में प्रसिद्ध है सर। छत्तीसगढ़ में बाजार बहुत प्रसिद्ध है सर, मवेशी बाजार। अच्छा अच्छा, बहुत प्रकार के मवेशी आता है सर, यही जानकारी देना चाहते हैं और बस यही कहना चाहते हैं सर। बहुत सुघर जानकारी देवे खातिर बर पुनः एक बार आप मन ला धन्यवाद हवे। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, तो सोलंकी सर, जैसे हमन चर्चा भी करत रहन कहा और चर्चा चलत रही, तो सर ये बताई है कि जैसे ठंड के मौसम चलत है तो ए में पशु मन के जो देख रेख है कहा ये लाभ मैंने कैसे करना चाहिए, और बहुता किसान मन प्रश्न भी पूछिन है कहा। जी जी, देखिए जैसे मैं अभी पहले भी बताया कि पशु की देखरेख के लिए हमें ना सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे मैं आवास की बात
कर रहा हूँ। तो जैसे कई जगह क्या पशु जब बांधते ऊपर टीन का छत होता है। अच्छा। हाँ। तो टीन का छत अगर है तो वहां पे आपको पुआल डालना जरूरी है, पैरा डालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टीन का जब छत रहता है तो जब मौसम में तापमान बहुत कम होता है तो वहाँ पे ओस जमा होती है। अच्छा। और ओस की वजह से वहां से बूंदे गिरना चालू हो जाती है, जो पशु के ऊपर गिरेगी और एकदम से क्या है ठंडा पानी से उसको तनाव आएगा पशु को। उस तनाव का असर यह होता है कि उसके दूध उत्पादन पे भी पड़ेगा। तो एक तो हमें वो देखना जरूरी है। अगर एस्बेस्टॉस वगैरह की है तो उतना परेशानी नहीं है। अगर टीना का है तो हमें ये देखना जरूरी है। दूसरा, खिड़कियां जितनी भी है उनको बंद करना है, जूट के बोरे से, आपका जो ठठरा होता है उससे बंद करिए। पर इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि ऊपर की तरफ वो खिड़की खुली रहे। अच्छा। तीसरा, जहां हम पशु बांध रहे हैं वहां पे जो गौमूत्र वगैरह है, गोबर है, उसको तुरंत हटाना है हमें। क्या है कि वो जमा रहेगा तो जैसे हमारे कई किसान भाइयों ने अभी सवाल पूछा कि मच्छर बहुत पनपते हैं। तो कारण ये भी है कि वहाँ पानी जमा रहेगा तो कई तरह के मच्छर पैदा होंगे, तो वो सफाई करना जरूरी है। जहाँ पशु बैठता है वहाँ पे करीब करीब 3 से 4 इंच आप कुछ भी भूसा बिछाइए या आपका पैरा बिछाइए। आजकल तो रेडीमेड रबर के मैट आते हैं। अच्छा। हाँ। तो वो 2-3 इंच मोटे होते हैं, वो बहुत अच्छे आजकल रहते हैं, जिसमें पशु फिसलता भी नहीं है और उसको बहुत आरामदायक रहता है। तो एक वो अपन जैसे हमारा गद्दा होता है ऐसे वो पशु का गद्दा है। अच्छा। हाँ। वो हमें करना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो पानी है वो जरूर ध्यान रखना है कि पानी हमें ठंडा पानी नहीं पिलाना है। और नहलाने की, जैसे कई किसान भाई हमारे पूछते हैं कि पशुओं को नहलाना चाहिए कि नहीं इस मौसम में। अच्छा। हाँ। तो उनके लिए यही सलाह है किसान भाइयों के लिए कि पशु को आप नहला सकते हैं। नहलाने का समय पे जरूर ध्यान दें। जैसे हम गर्मियों में बोलते हैं कि पशु को शाम को नहलाएं, है ना। अच्छा। हाँ। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे हमें सुबह और शाम को पशु को नहीं नहलाना है, क्योंकि उस समय वातावरण का तापमान बहुत कम होता है। तो हमें दोपहर में, और वो भी तब जब बहुत धूप खिली हो, तब हमें पशु को नहला सकते हैं। पानी का तापमान का जरूर ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना हो। अच्छा। हाँ। सामान्य पानी है, ताजा पानी है, तो उसमें हम पशु को नहला सकते हैं। तो ये एक तरह कई तरह की भ्रांतियां होती है लोगों के मन में कि ठंड के मौसम में हमें पशु को नहीं नहलाना है, तो नहला सकते हैं। दूसरा, देखिए बहुत ज्यादा ठंड होने की स्थिति में क्या होता है कि पशु को जब ठंड लगती है, कपकपी छूटती है, तो जूट का जो बोरा होता है वो हम पशु के ऊपर ढक सकते हैं। अब कई किसान भाई क्या करते हैं कि जूट का बोरा तो ढक दिया, ढकने का अपना काम कर लिया, पर वो ये नहीं देखते कि वो जूट का बोरा उसके शरीर पे रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या होता है कि वो जब अपनी त्वचा हिलाता है तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है। और हम तो अपने घर बैठे पशु पे 24 घंटे तो ध्यान देते नहीं, और पशु को ठंड लगता रहता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम जूट का बोरा बांध रहे हैं तो नीचे से भी उसको रस्सी से बांधे, ताकि वो फिसले नहीं। तो ये जरूर ध्यान देना है हमें, तो ये जरूर बचाव करना है। दूसरा, जैसे बहुत ज्यादा ही तापमान की कमी है और हवाएं बहुत चल रही है, तो हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि वहाँ आसपास कुछ जला सकते हैं, जिससे वहाँ का तापमान, हीटर वगैरह जला सकते हैं, जिससे वहाँ का तापमान नॉर्मल बना रहे। ये जरूर हमें उसका ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे आवाज की बात हो गई है और आहार की बात करते हैं, तो आहार में हमें सांद्रता ज्यादा रखनी है, मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा रखनी है। ऐसा आहार देना है जिसमें एनर्जी ज्यादा हो, क्योंकि इस समय एनर्जी के शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। चारे के रूप में जैसे मैंने पहले भी बताया कि बरसीम सबसे अच्छा विकल्प है इस समय। बरसीम के साथ साथ आप भूसा उसमें मिला के खिलाइए, नेपियर है, तो ये हमें जरूर देना है। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि जो हम हरा चारा जो देते हैं, वो कोशिश करें कि दिन के समय दें। अच्छा। रात के समय उसकी मात्रा कम रखें। दिन में ज्यादा दें, रात के समय उसकी मात्रा, रात को भूसे की मात्रा ज्यादा रखें। अच्छा। तो ये जरूर, कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। साथ ही साथ इस मौसम में, अभी क्या है, बारिश का मौसम गया, तो उस मौसम में क्या है कि पशु जो पानी पीता है उसमें कई तरह के कृमि आ जाते हैं, तो हमें कृमिनाशी भी देना जरूरी है। तो हर 3 महीने में एक पशु को कृमिनाशी की आवश्यकता होती है, जो उसके पेट के कीड़े साफ कर सके और उसके पूरे जो डाइजेस्टिव पाचन तंत्र होता है उसको अच्छा स्वस्थ रख सके। अच्छा जी। सोलंकी सर, जैसे छोटे छोटे चीज माने ला ध्यान में रख के अगर पशुपालन ला अपनाइन हमें, तो निश्चित रूप से बहुत आसानी ले व्यवसाय में माने लाभ कमा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक अलावा सर, जैसे बात आत हुए पशु बाड़ा के, अभी के जो मौसम है, तो ठंड के मौसम में पशु बाड़ा में माने ऐसे और का सुविधा लगा सकते हैं किसान संगवारी मन, जेकर कि पशु हर माने ठंड ले बाँच सके और स्वस्थ रह सके। तो जैसे मैं 2-3 चीजें पहले भी बताया हूँ कि पशु बाड़े में ना, देखिए एक तो हमें पशु बाड़े का जो निर्माण है ना, उसको ऐसा करना चाहिए जिसका जो
और दोनों तरह के एक्सिस जिसको बोलते हैं, लंबावत जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। उसमें क्या होता है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो उसका तापमान सीधे धूप कहाँ बाड़े के अंदर आएगी। गेट किधर की तरफ होना चाहिए, पूरब और पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो उससे क्या है, सूरज का तापमान आएगा जो सुबह, वो सीधा अंदर जाएगा, तो जो भी नमी रहेगी वो सुखा देगा। और जब दिन का तापमान है, जब सूरज ऊपर होता है, तब क्या है, उसका सीधा तापमान धूप अंदर नहीं आ पाएगी। शाम के समय धूप उतनी तेज नहीं होती है, तो शाम के समय भी वो खिड़की से या दरवाजे से पश्चिम की तरफ से धूप आएगी। अच्छा। तो एक तो निर्माण में ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे क्या है कि पशुओं को धूप समय समय पे मिलती रहे और बहुत ज़्यादा धूप भी न मिले।